नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के सभी श्रोताओं का मन की कलम से के इस एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती सुनीता राठौर जी। इन्हें सुनीता शिव कवि के नाम से भी जाना जाता है। मालवा की पवित्र धरती में जन्मे प्रसिद्ध कवि श्री शिव नारायण राठौर पिपल रावा के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। आप बचपन से ही प्रतिभावान हैं और अपने पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चली हैं। दोस्तों, सुनीता जी अपने जीवन में अनेक कष्टों के साथ अपने पिता के सुख दुख से लेकर व्यापार, कृषि कार्य आदि अनेकों कार्यों में उनका हाथ बटाया है। इसलिए पिताजी कभी अपनी बेटी को बेटी नहीं अपितु बेटे के स्वरूप में ही देखते हैं। वर्तमान समय में आपके कवि पिता श्री शिव नारायण राठौर बीमारी से पीड़ित हैं। इसलिए शिव दादा की कविता पूरे मालवा क्षेत्र में मोतियों की तरह बिखेरने के लिए सुनीता जी साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकारों के बीच अपनी कला प्रदर्शन के लिए उतरी हैं, जो आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी रचनाएं आज आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं मालवी कवि सुनीता शिव जी से पहली रचना, फैशन ने तो टेंशन छोड़ी। रेडियो दस्तक के सभी श्रोता को सुनीता शिव कवि का प्रणाम, नमस्कार। और अपनी एक कविता है जिसका शीर्षक है फैशन ने तो टेंशन छोड़ी। फैशन के ऊपर आधारित कविता है, आप सभी श्रोताओं को पसंद आएगी। तो प्रस्तुत आप सबके सामने कि फैशन ने तो टेंशन छोड़ी, कि फैशन ने तो टेंशन छोड़ी, जाए पश्चिम आड़ी और बिना ब्रेक से भागी जा रही या फैशन की गाड़ी, कि बिना ब्रेक से भागी जा रही या फैशन की गाड़ी, और स्कूटर पे दौड़ लगाए दो लाड़ा और लाड़ी, कि स्कूटर पे दौड़ लगाए दो लाड़ा और लाड़ी, और बिना ब्रेक से भागी जा रही या फैशन की गाड़ी, कि भाई साहब ने बाल कटाया, भाई साहब ने बाल कटाया लाइलॉन की साड़ी, कि भाई साहब ने बाल कटाया लाइलॉन की साड़ी, और फैशन में ऐसी इतरानी आधी ओढ़ी न आधी उगाड़ी, और बिना ब्रेक से भागी जा रही या फैशन की गाड़ी, बिना ब्रेक से भागी जा रही या फैशन की गाड़ी, कि भैया जी अभिनेता हुई गया, भैया जी अभिनेता हुई गया रोज सिनेमा जावे, कि भैया जी अभिनेता हुई गया रोज सिनेमा जावे, और छोरी सही का बाल कटाई के डिस्को नाच नचावे, कि छोरी सही का बाल कटाई के डिस्को नाच नचावे, और ठुमका दे दे नाच बतावे, वैसे हुआ आगाड़ी, अरे बिना ब्रेक से भागी जा रही या फैशन की गाड़ी, बिना ब्रेक से भागी जा रही या फैशन की गाड़ी, और स्कूटर पे धोख लड़ावे दो लाड़ा और लाड़ी। आगे चरणों सुनिएगा कि शर्म साकड़े हुई के बैठी बेशर्मी इतरावे, कि शर्म साकड़े हुई के बैठी बेशर्मी इतरावे, वो लाड़ा लाड़ी जय होटल में उबा उबा खावे, कि लाड़ा लाड़ी जय होटल में उबा उबा खावे, और चाट लगी ऐसी होटल की, कि चाट लगी ऐसी होटल की नहीं देखे घर की आड़ी, अरे बिना ब्रेक से भागी जा रही या फैशन की गाड़ी, बिना ब्रेक से भागी जा रही या फैशन की गाड़ी, और फैशन ने तो टेंशन छोड़ी, जाए पश्चिम आड़ी, अरे स्कूटर पे दौड़ लगाए दो लाड़ा और लाड़ी, बिना ब्रेक से भागी जा रही या फैशन की गाड़ी, कि छोरा छोरी डिस्को नाचे, कि छोरा छोरी डिस्को नाचे गीत फिल्म का गावे, अरे छोरा छोरी डिस्को नाचे गीत फिल्म का गावे, और हम तुम दोनों कमरे में बंद हो चाबी खो जावे, कि हम दोनों कमरे में बंद हो चाबी खो जावे, और अब तो जाएगी जाओ रे दादा, अब तो जाएगी जाओ रे दादा इससे कोई आगाड़ी, बिना ब्रेक से भागी जा रही या फैशन की गाड़ी, और भाई साहब ने बाल कटाया लाइलॉन की साड़ी, और स्कूटर पे दौड़ लगाए दो लाड़ा और लाड़ी, बिना ब्रेक से भागी जा रही या फैशन की गाड़ी। ये फैशन पर आधारित मेरी रचना थी, बिना ब्रेक से भागी जा रही या फैशन की गाड़ी। आप सभी श्रोता को पसंद आएगी। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, कलयुग के इस युग में बहुत सी चीजों के साथ एक और कुछ बदला है, और वो है इंसान के रहने, पहनने और खाने पीने का ढंग। और किसी से हम पूछने अगर जाएं कि भाई साहब ऐसा क्यों, तो वह आपसे कह देगा कि तुम गांव से हो, क्या फैशन नहीं समझते। अरे ये तो आज का फैशन है फैशन।
सुनीता जी, मैं आपकी इस रचना के साथ अपनी सहमति जरूर देना चाहूँगी कि फैशन के नाम पर आजकल की युवा पीढ़ी ने अपनी मर्यादाओं को लांघ दिया है। शर्म हया सब बेचकर खा चुके हैं वो शायद। आज बहुत ज़रूरत है युवा पीढ़ी को आत्मचिंतन करने की और मान मर्यादा और अपने घर के संस्कारों को सर्वप्रथम रखने की। वह संस्कार जो अपनी संस्कृति का और अपने से बड़ों का सम्मान करना सिखाती है। बड़ी ही सुंदर रचना आपकी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं सुनीता शिव कवि जी की अगली रचना, माँ की महिमा। मन की कलम से मैं सुनीता शिव कवि राठौर रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ और अपनी रचना माँ की महिमा, जो माँ पर आधारित है, आप सबके बीच प्रस्तुत कर रही हूँ। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं सुनीता श्री शिव कवि राठौर आप सबके सामने अपनी माँ की महिमा रचना लेकर आई हूँ। सुनिएगा, कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। म्हारो तो त्रिवेणी तीरथ भई म्हारी मारे, कि म्हारो तो त्रिवेणी तीरथ भई म्हारी मारे, माँ से मोटो और फिर तीरथ कारे, कि माँ से मोटो और फिर तीरथ कारे। माँ में गंगा जमुना ने सरस्वती बैरी, माँ में गंगा जमुना ने सरस्वती बैरी, माँ तो चले वा तो आशीष दैरी, ऐसी प्यारी ममता की मूरत मारे, मारो तो त्रिवेणी तीरथ भई म्हारी मारे। म्हारी माँ ने 9 महीना ओदड़ में राख्यो, ओदड़ का मतलब गर्भ में, कि म्हारी माँ ने 9 महीना ओदड़ में राख्यो, म्हारा ताऊ तीखो तेज भोजन नी चाख्यो, तो जननी जन्म दई जन्म नयो पायो, अमरसो दूध पहीने कालजे लगायो, मारो तो त्रिवेणी तीरथ भई म्हारी मारे। आगे चरण पढ़ती हूँ कि माँ जब बच्चा छोटा रहता है तो कैसे सोती है, कैसे बच्चों को बड़ो करती है, इस 4 लाइन में कहने की कोशिश की है मैंने। कि सोईवा गीला में म्हारे सुका में सुलायो, कि सोईवा गीला में म्हारे सुका में सुलायो, मल मूत्र धोई माने चूगो चुगायो, कि सूरत कुमलानी मारी वा कुमलानी, लूण मिर्ची वारी वारी जान भोपा लइए, तो मुस्काई सूरत देखी वा मुस्कानी, मारो तो त्रिवेणी तीरथ भई म्हारी मारे, मारो तो त्रिवेणी तीरथ भई म्हारी मारे। अब बच्चा जब छोटा रोता है तो इस 2 लाइन में कहने की कोशिश की मैंने कि मछली ने रोयो माने हिला दई सुलायो, कि मछली ने रोयो माने हिला दई सुलायो, ममता की झोली में झूलो झूलायो, ऐसी माँ के जो भी त्यागे ऊ दुख पावे, मारो तो त्रिवेणी तीरथ भई म्हारी मारे, मारो तो त्रिवेणी तीरथ भई म्हारी मारे। आगे चरण देखिएगा कि माँ को बढ़ाओ मान ब्रह्मा खेल आयो, और बालक बनी ने माँ का आंचल में धायो, तो महिमा अपार माँ की लेखनी कोई हारिया, ऐसी माँ पे सुनीता बेटी जाए वारी वारी, मारो तो त्रिवेणी तीरथ भई म्हारी मारे, मारो तो त्रिवेणी तीरथ भई म्हारी मारे। ये मेरी माँ की महिमा पर आधारित कविता थी, जिसमें मैंने माँ का महत्व बताने की कोशिश की है। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह सुनीता जी, बहुत ही हृदय स्पर्शी रचना आपकी।
वाकई में दिल को छू गई। इस रचना को सुनकर एक बड़ा ही प्यारा सा प्रसंग याद आता है कि एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि कालों के काल महाकाल के पुत्र कार्तिकेय और गणेश, इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है? इसका उत्तर जानने के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई थी। प्रतियोगिता कुछ इस प्रकार थी कि जो सबसे पहले पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाकर दोबारा कैलाश पर्वत पर पहुंचेगा वो विजेता होगा। कार्तिकेय जी ने कहा, ठीक है, मंजूर है, और वह अपना मयूर लेकर तीव्र गति से हवा में उड़ चले पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए। वहीं गणेश जी ने दोनों अपने हाथों को जोड़ा और अपने माता पिता की परिक्रमा लगा ली। अब जब कार्तिकेय जी पृथ्वी का चक्कर लगाकर दोबारा लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश तो कहीं नहीं गए और वह मुस्कुराने लगे। अब जब निर्णय निकला कि विजेता कौन है, तो प्यारे भोले बाबा ने कहा कि विजेता है गणेश। कार्तिकेय जी ने पूछा, ऐसा क्यों? ये तो यहाँ से गया भी नहीं। तब गणेश जी ने कहा कि दुनिया के चारों धाम, सारी पावन नदियाँ, सारे पावन तीर्थ स्थल सब माता पिता के अंदर समाये हुए हैं। पूरी पृथ्वी में जितने पावन स्थल हैं, जितनी पावन नदियाँ घूमने का पुण्य एक मनुष्य को मिलेगा, उतना पुण्य अपनी माता पिता को पूछकर मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही हृदय स्पर्शी रचना, जिसे दोस्तों अभी आपने सुना सुनीता शिव कवि जी की आवाज में। हम धन्यवाद करना चाहेंगे आपका कि आपने अपनी इतनी बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे मन की कलम से के अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम रूबरू हुए लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती सुनीता राठौर जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे सुनीता राठौर जी की अन्य साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।